आज तो साइकिल भी टल्ली लग रहा है मुझे। 500 का नोट क्या बंद हुआ, दुनिया हिली हुई है। डॉक्टर साहब, दुनिया नहीं हिल रही, आपने पी रखी है। नहीं नहीं यार, मैंने नहीं पी हुई। आपके मुंह से यहाँ तक स्मेल आ रही है। मेरी तो जुराबों से भी स्मेल आती है, उसने भी पी हुई है फिर। अच्छा मैं चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। हेलो डॉक्टर साहब, कहाँ चलते हैं? करण साहब आए हैं, कोई हेलो आए तो हो जाए। आप देख कहाँ रहे हैं डॉक्टर साहब? देखिए वेरी मच एट यू। एंड आप प्लीज इसे समझाइए कुछ इस आदमी करण को। साहब यहाँ बैठे हैं इधर। नहीं मैं तो मच्छर पुकार रहा था मैं। डॉक्टर साहब मैं एक बात बताओ, इतनी कौन पीता है जितनी आपने पी है? मेरे को मेरी बात सुनो पकल शर्मा। सॉरी अपना कपिल शर्मा, नहीं जो भी तुम शर्मा हो, मैंने पी नहीं हुई है, मैं तुमको बता चुका हूँ। आप क्यों नहीं बताते? नाम का है मिस्टर गुलाटी। शाहरुख खान जी आप बताइए इनको, मैंने नहीं। ये शाहरुख खान नहीं, करण जौहर है ये। मुझे पता है, मैं तो तुम्हारा टेस्ट ले रहा था। एज ए डॉक्टर हमको बहुत टेस्ट लेने पड़ते हैं। हाय आई एम डॉक्टर मिस्टर गुलाटी, MCBH। MCBH मतलब? मेरी कैपेसिटी बहुत है। अंदर के बाहर? अंदर। वैसे बड़ा अच्छा कॉफी बनाते हैं आप। मेरा मतलब वो शो है आपका। वेरी नाइस। आप कॉफी बनाते हैं, लोग उसकी कॉपी करते हैं, पता है आपको? पता है। कुर्सियां लगा के ना लोगों को बिठा के इंटरव्यू वगैरह लेते रहते हैं लोग। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। मैं चाहता हूँ जमाने में लोग मेरे को सम्मानित करें। कोई करेगा नहीं मेरे को सम्मानित, इसलिए मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं खुद ही अपना सम्मान करूंगा, स्पीच भी दूंगा मैं। स्पीच आप कहाँ से देंगे? जबान आपकी लड़खड़ा रही है। अभी नया नया चलना सीखी है ना मेरी जुबान, तो इसलिए लड़खड़ा रही है। लड़खड़ाते ही हैं शायद सवार मैदानी जंग में। क्यों सिद्धू साहब? सिद्धू साहब इधर है। हैं जी? इधर है सिद्धू साहब। इधर है सिद्धू साहब। सिद्धू साहब कहाँ नहीं है? सिद्धू साहब, सिद्धू साहब पटियाला में, सिद्धू साहब अमृतसर में, सिद्धू साहब दिल में, हर आदमी के दिल में है सिद्धू साहब। बस इसको कोई ढूंढने वाला होना चाहिए। जरूरत होती है तो बस कहने की भी ठोको तो सिद्धू साहब आ जाते हैं बाहर। डॉक्टर साहब एक बात बताओ, अगर आपने पी नहीं हुई Yes. तो ये आपकी शर्ट जो है पैंट के अंदर ऐसे बंदी क्यों हुई है? इनका फेयर चल रहा है जिप के साथ। टेलर की शॉप में फिर इनका शुरू हो गया था, वहां मुलाकात हुई थी। दे आर डेटिंग ईच अदर, लेकिन दुनिया के सामने कहते हैं कि वी आर जस्ट फ्रेंड्स। डॉक्टर साहब सही से बताओ, आपने क्यों पी हुई है? कोई पीता है गम बुलाने को, कोई पीता है खुशी के मारे। मैंने पी हुई है क्योंकि मेरे जेब में 70 रुपए थे। 70 रुपए कहाँ से आए आपके पास? कहाँ से आए मतलब क्या? मैं किसी और के लिए ATM की लाइन में लगा हुआ था, 25 रुपए घंटे का रेट चल रहा है वहाँ पे। ऐसे बड़े कामों के ऑफर आते हैं मेरे को करण जी। या मैं तो तुम्हें भी थोड़ा सोचता हूँ काम दे दूं, खाली बैठे इंटरव्यू करते रहते हो। क्या काम देंगे आप? देने का तो मेरा दिल कर रहा है आपको एक गाली, समझ में नहीं आ रही कौन सी दूं। ज्यादा बकवास की ना तो तुम्हारे अकाउंट में 5 लाख रुपए जमा करा देने मैंने। तुमको पैसे तब दोगे ना, पहले कमा तो लो। यार तुमसे बात ही नहीं करनी मेरे को। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। डॉक्टर साहब ये साइकिल ट्रेडमिल नहीं है। मेरा पीछा नहीं करना, वहीं खड़े रहो अपना, तो इंटरव्यू करते रहे। मैं डॉक्टर साहब जा रहे हैं। डॉक्टर साहब हेलो, मेरे पीछे नहीं आना। अरे आपका साइकिल स्टैंड पे लगा हुआ है।
अरे हम स्टैंड लेता है अपनी बात का, इसलिए समाज में हर आदमी को स्टैंड लेना चाहिए। यू मस्ट टेक अ स्टैंड। मिस्टर अपना करण जी, जी आईपीएल साल में एक बार होता है, जी, लेकिन हमारे यहाँ रोज होता है। वो कैसे? Let's have a IPL rock time. Time to celebrate. दिल मुश्किल है love. Come on, let's. I will tell you. करण सर, आप हमेशा अपने शो में लोगों का इंटरव्यू करते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं। आज यहाँ पे आपके फैंस आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, I mean, कुछ पूछना चाहते हैं। जी बिल्कुल। जी, तो आप लोग जो भी करण सर से पूछना चाहते हैं, आप अपने हाथ खड़ा कर सकते हैं। हाँ जी। माइक ले लीजिए सर, पेट नीचे रखना चाहे। कहाँ जाएगा आप? नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार सर। नमस्कार 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 जी सर। नमस्कार करण जी। नमस्कार। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मेरा नाम ओम प्रकाश अग्रवाल है। मैं वेस्ट बंगाल से आया हूँ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपसे कुछ सीखना मेरे को। हाँ जी। आप आजकल बहुत पाउड होके वो लेते हैं फोटो। पाउडर? पाउड होके। तो मैं ये चाहूंगा आप भी मेरे को थोड़ा सा सिखा दें। क्या करना है सीख के अभी? पाउडर। सीख क्या करना है? क्या? कोई मिल जाए आलिया जैसी कोई आलिया जैसी कटरीना जैसी कोई मिल जाए, मैं आपके पास आऊं, कहो तो आप। देखिए, खड़े हो जाइए कपिल। हाँ तो आ जाइए अंकल जी। थैंक यू। आप ना, वो होता है ना मटके वाली कुल्फी होती है ना अंकल, मटके वाली कुल्फी, उसको सारा चूस के ना नमस्कार। डंडी बाहर फेंक देना, मुंह ऐसे रहेगा। यहाँ जाइए, अपना 3/4 आप ले लीजिए। ले लिया। यहाँ देखिए सिद्धू साहब की तरफ। करिए उनको। पाजी, आपका ये दिन आ गए। हो रहा है। देखिए आपके पाउड का असर। सिद्धू पाजी इतने एक्साइट हो गए हैं। मैं खुद देख रहा, इतने एक्साइट हो गए कि टेलीविजन का स्क्रीन उन्होंने अपने सामने डाल दिया है। मत छोड़िए अंकल, ब्रह्मास्त्र मत छोड़िए, मैं खेरू खेरू हो जाऊंगा। हाँ तो चलिए अंकल जी, आई रिस्पेक्ट कि आप पाउट करना चाहते हैं सेल्फी मोड में। तो क्या लिया आपने? चिन ऊपर ऐसे रख लिया, एंगल आपका 3/4 ऐसा हो गया, मच्छी बन गए। आप खुद कांपते हुए मच्छी लग रहे हैं, लेकिन फिर भी अच्छे लग रहे हैं। हाँ, ये ऐसे कहते हैं आप इसी तरह आपके अच्छे तस्वीरें आएंगी सेल्फी मोड में। इसी तरह आप अपने तस्वीर ले लीजिए। हो गया आपका? हो गया। शुक्रिया सर, शुक्रिया। थैंक यू, गॉड ब्लेस। जी, और कोई भाई बंधु? जी मैम, माइक दे दीजिए मैम को। हेलो करण सर। हेलो। हेलो कपिल सर। हेलो। हेलो सिद्धू पाजी। हेलो। करण सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। वाओ। और ये शाम में गुड मॉर्निंग वाली लड़की है। और मुझे पता है कि आपको डपली वाले डपली बजा ये वाला गाना बहुत पसंद है। डपली वाले डपली। तो मैं इस गाने के साथ आप अपना नाम आह रख लो। तो मैं इस गाने पर आपके साथ डांस करना चाहती हूँ। आ जाइए, डांस कर लेंगे। मैंने क्या, कहाँ से आई मैम आप? जी मैं सूरत से हूँ। अच्छा जी, सूरत जी। से दिख रहा है। कृष्णा नाम है मेरा। आइए आपको लगी तो नहीं आपको? पैर फिसल गया। वंस मोर, क्या मैं दोबारा गिर के दिखाए वो? हाँ ठीक है। हाँ, आपकी याददाश्त तो नहीं चली गई ना? मोहतरमा, अगर आपकी आवाज में आह थी ना, तो डांस में वाह। क्या बात। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा डांस। आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बहुत आपके लिए अच्छा डांस खूबसूरत किया। सा मोबाइल। करण सर, आप अपने हाथों से इनको प्रदान कीजिए। ये आप, थैंक यू। और ये डफली भी ले लीजिए। डफली भी आपकी। पर आपने बहुत अच्छा डांस किया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी खूबसूरत फरमाइश की, करण सर का डांस देखने को मिला। जी, और कोई हमारे दोस्त जो करण सर से बात करना चाहते हैं? जी जी मैम। हेलो कपिल सर। हेलो हाय। करण सर।
सर मैंने एक इंटरव्यू में पढ़ा था कि आपको जो पुराने सॉन्ग्स होते हैं जैसे कि R.D. बर्मन जी के और किशोर कुमार के वो बहुत पसंद है और मुझे भी ऐसे एवरग्रीन सॉन्ग बहुत पसंद है। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे लिए कोई भी एक R.D. बर्मन जी का पुराना सॉन्ग गा दोगे। मैं गा बिल्कुल नहीं सकता। मैं आपके साथ गाती हूँ, मुझे भी अच्छा ठीक है, सिंगिंग तो बहुत कौन सा पसंद गाना आप चुनिए, मैं सारे गानों के लफ्ज में जानता हूँ। हमें तुमसे प्यार कितना। मैं- सर क्या मैं वहाँ जाऊँ? मैं हम दोनों कोरस बने। डेफिनेटली। मैं वहाँ जाऊँ? हाँ, आ जाइए। मैं अपने गाना गाता हूँ। थैंक यू पूजा, शुक्रिया। आइए बैठिए सर। करण सर, हम लोग ना ऐसे ही सिटी केबल के लिए एक प्रोग्राम बनाते हैं। हाँ जी। उसमें हमने थोड़ा सॉरी बट हमने उन्होंने ऐसे ही बोल दिया था कि हम करण जौहर की शादी करवा रहे हैं सिटी केबल के प्रोग्राम में। खाली थोड़ा सा आपको पार्टिसिपेट करना है और कुछ नहीं है। अच्छा ओके। ओके फटाफट सेटल लगाओ। लड़का वाला देखने आ रहा है। तो आने दीजिए ना, मैं क्या डरती हूँ क्या? देख लेंगे एक एक को। कुश्ती करने नहीं आ रहा है जो तू देख लेगी सबको। तुझे देखने आ रहा है। तूने वो चना का उबला दाल खा लिया था रात को, पेट साफ हो गया। पिछली बार की तरह बम बड़ाम नहीं करना इस बार। भाग गया था लड़का, ठीक है? लड़का वाला आता ही होगा। लड़का वाला आ गया। आते ही क्या होंगे, हम तो आ गए। बेटे अच्छा, ये घंटी जैसा मुंह आपने अंदर रखा हुआ है, हाँ? इसको बाहर दरवाजे में लगाओ। टिंग टोंग, टिंग टोंग, टिंग टोंग। अरे घंटी जलाएगा क्या? ऐसा कर रहा है। अच्छा ये है नंदोई जी। अच्छा अच्छा चलो आ जाओ, दरवाजा खुला है, दिख नहीं रहा घंटी बजा रहा है। अच्छा, आ जाओ बेटे, इधर बैठो, आ जाओ। आइए बैठिए, आ जाओ, बैठो बेटे, इधर बैठो। बैठिए नंदोई जी। अजी, हम आप कौन हैं? हम लोग लड़की देखने आए हैं। आ- मैं लड़के का चाचा हूँ, पर अच्छा। बात ये है कि लड़का मेरा चाचा नहीं है। बैठिए। लड़का चाचा नहीं है। बेटा जल्दी जल्दी से लड़की देखो भाई, जब तक मुझे भी टाइम पास के लिए कोई अच्छी सी लड़की दिखाओ। अब मेरा टाइम पास कैसे रहेगा? एक काम करो, ये देख लो, टाइम पास हो जाएगा। अच्छा बेटे मेरी बात सुनो, हाँ जी। ये मुंह 8 नवंबर को बंद नहीं हो गए थे? मेरे ख्याल से 8 नवंबर को बंद हो गया था। 8 नवंबर को 1000 का नोट बंद हुआ था। अच्छा तो तुम्हें तो गवर्नमेंट की तरफ से 250 रुपया मिला होगा, क्योंकि ये मुंह तो 750 का है। एक मिनट जरा नंदोई जी, एक मिनट जरा। ए राजू, राजू उस दिन कौन सी गाली दिया था तू मुझको? हाँ ये दोबारा बोल दो। हेलो, ये तुम हाँ जी जी, सेम टू यू। भाई एक काम करो, जल्दी लड़की दिखाओ, हमें और भी लड़कियां देखने जाना है। ऐसे नहीं दिखाएंगे, पहले आप अपना जूता निकालिए। लड़की दिखाओ, क्या पता जूता अपने आप ही निकला है। चलिए अभी आप चप चप बात करते रहेंगे हमेशा। ऐसा क्या करते रहते? लड़का लड़की को आपस में बात करने दीजिए, बात कर लीजिए, थोड़ा बात करना हाँ है। जी। नमस्ते। ये बात करती हैं, ऐसी ऐसी बात आवाज करेंगे। निकलती देखिए है फिल्मों में आप रोमांस डायरेक्ट करते हैं। जी, जी। आज डायरेक्ट रोमांस कर लीजिए, मैं तो कहता हूँ। अच्छा, हाँ मुझसे नहीं होता ये हो direct। आपसे नहीं होता है, लेकिन शाहरुख खान से तो होता है। हाँ जी। एक काम कीजिए, आप शाहरुख खान बनिए। आप मेरी काजोल, आप भैंसिया। हाँ जी नमस्कार। नमस्ते। मैं डायलॉग बोल देता हूँ। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू ना कर या ना कर, तू जो कर ले किरण। डायलॉग तो थोड़ा अलग है ना? डायलॉग अलग है। हाँ तो तू कौन सा सेम है? चलिए, कहाँ ये बकलौली करके वक्त बर्बाद कर रहे हैं? जरा इनको हमारी शक्ल दिखा के खुश कर दीजिए ना। अच्छा अभी दिखाते हैं, आइए देख लीजिए। शकल है, उद्घाटन कर रहे हैं। एक मिनट
ये वो हॉस्पिटल होता है जिसका उद्घाटन करके पत्थर रख जाते, बाद में बनाता कोई नहीं। देखो उद्घाटन हो गया, अब मैं नारियल फोड़ूंगा इसके मुंह पे। बेटे आपने कहीं वो गाना का मतलब गलत तो नहीं ले लिया कि सजना है मुझे सजना के लिए, सूजना है मुझे सजना के लिए। मैं आपको बताऊं, भगवान ने आपको बड़ी प्यारी ननद दी है। हाँ। इतना अच्छा मुंह है, इसको तोड़ के पिया करो, गर्मियों में ठंडा होता है। लड़का लड़की को आपस में बात करने दीजिए। बेटे एकदम से मना मत करना, मेरे को पता तुम्हें वॉमिटिंग हो रही, लेकिन पहले चाय पी लेते, काजू खा लेते, फिर मना करना। नहीं है, नहीं है, हमारे पास काजू है ही नहीं, खाली मूंगफली है, उसका मेकअप कर करके उसको काजू बनाया हमने, खाएंगे आप? कैसा बात करते हैं? लड़का वाला देखने आया तू सारा राज बता रही है। मूंगफली मूंगफली भी खा रहा है वो, भुक्कड़ है। मैं लड़का ठीक है, चाचा बकवास है। आप दोनों जो है अकेले में बात कीजिए, बात बिल्कुल कीजिए। इनके साथ अकेला जाना जरूरी है। ये मेरा बेटा खा जाएगी। मेरा सारा मूड खराब हो गया इसका मुंह देख के। अभी मुझे फटाफट जाके कटरीना कैफ टाइप लड़की देखनी पड़ेगी। बहुत ज्यादा खराब मुंह है आपका। क्या तरीका हुआ बात करने का? मैं कटरीना कैफ देख के आता हूँ, मुझे तुम्हारा मुंह पसंद नहीं आया। अभी सुहागरात का टाइम आ गया। आप भी आएंगी सुहागरात? नहीं नहीं, आइए सुहागरात का टाइम है। आइए आइए। इनका अकेले नहीं हो सकता क्या? मुझे लगता है ये खुद कर सकती है सब कुछ, मैं देख लूंगा एज एन ऑडियंस। और इसे कहते हैं खुद खुशी। नहीं खुद खुशी नहीं, हमको बड़ा खुशी है नंदोई जी। चलिए अभी आपका सुहागरात का टाइम है, ये आपका हार है, दूल्हा राजा। ये सुहागरात मना रही है, सूली पे चढ़ा रही है। मुझे नहीं करना। हार पहन के इस तरह हार नहीं मानते हैं। आप बैठिए। एक मिनट सॉरी, और मैं अपना पेटीकोट भूल गई थी। पेटीकोट ले लेती हूँ। एक यहाँ मिनट, सुहागरात चल रहा है, आप इधर बीच बीच में कैसे आ सकती हैं? एक मिनट, ये मेरी पेटी, ये मेरा कोट, ये भूल गई थी। चलिए कोई नहीं। अगली बार कुछ भूली ना तो हम भूल जाएंगे कि आप हमारी रिंकू भौजी। बना ले बना ले। देखो हेलो, मैं लड़के का चाचा, मैं एक बात पूछनी भूल गया था आपसे। अरे आप भी लेडीज बन गया। लेडीज नहीं बन के आया मैं आपसे एक बात पूछनी भूल गया था। हाँ। लड़की का कारपेट एरिया कितना है? हाँ? क्योंकि हमारा 2 BHK है, लड़की की पार्किंग बाहर ये है। बंगलो है सर जी। बेटे तुमने शादी कर ली? हाँ शादी मैं कर पता ली। करने गया था इसके बारे में, ये बहुत गलत दुल्हन है। पिछली शादी इसकी टूट चुकी है, इसने सुहागरात पे फाट कर दिया था। दूल्हा अभी तक हॉस्पिटल में है। ऐसी दुल्हन का इलाज मेरे पास है। बेटे मैं तुम्हारा चाचा। आपकी छाती क्यों फूल गई है? बेटा इतनी? ये देखो, गौरव मैं से फूल- तुम्हें और तुम्हारी साथ में लेके मरूंगा मैं। तुमने मेरे भतीजे को गलती से फंसाया। ये काकी है। अरे ऐसा मत देखिए, ऐसे- कीजिए। तुमने मेरे भतीजे को गलती से फंसाया। क्या कर रहे हैं आप? मैं तुझे भी ले डूबूंगा मोटी। ऐसा मत कीजिए, ये क्या है? देखिए ये लो, ताकि आगे से किसी का घर ना बर्बाद। चल हम जा रहे हैं। हंस रही है कि रो रही है? देखो पूछ के आओ, साइड पे जाके पूछो इससे। इधर आओ, मैं तुम्हें एक इनाम देना चाहता हूँ। इधर आओ, हाँ। आंखें बंद करो। हाँ। ये लो, चलो एक बार करण सर के लिए जोरदार तालियां। करण सर वंस अगेन आपको ए दिल है मुश्किल के लिए ढेर सारी मुबारकबाद। थैंक यू और कपिल, गॉड ब्लेस आपकी यू। आने वाली फिल्मों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत you. मजा आया, आप हमारे Thank साथ you. आए। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। कप्पू या कप्पू कप्पू देख तेरे लिए क्या गिफ्ट लाई हूं मैं। ये इसका मैं क्या करूंगा? हैं? इससे अच्छा ऊनी मोजे दे दी, सर्दी में पहनता तो सही मैं। कपूर शर्मा डोंट मेस विद मी हियर, आई एम टेलिंग कि मैं बता रहा हूं, अदरवाइज मेरे हैंड प्रिंट हो जाएंगे आपकी गाल के नियर। मैं यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक देने आई हूँ, सो जस्ट शट अप एंड हियर। एक बात बताओ विद्यावती जी, आप टीचर है कि अपने मोहल्ले की अनूप जो लौटा है? आप जब देखो आपको गाने में इंटरेस्ट रहता है।
इतनी अच्छी गद्दी भगवान ने दी हुई सर के ऊपर, इसके ऊपर खड़ा रख के पानी भर के ले आओ जाके। अच्छा मैं पाजी यूटिलाइज नहीं करती। इसमें एक काम करो ना, इसमें छेद करा के ना इसमें पानी डाल लिया करो, तो जब तुम ब्रश करोगे ना ऐसे ऐसे करके तो इधर से निकल। पागल कहेंगी। हो गया आपका? कपिल शर्मा, you don't take tension. Music is my passion. सिद्धू जी, please pay some attention. Okay. आज कौन आने वाला नानी, आपने बताया नहीं? आज वो आ रहा है जिसे देखकर कुछ कुछ होता है, जो दूर रहकर भी कभी खुशी कभी गम देता है, और जो जाते जाते भी ये कहकर जाता है कभी अलविदा ना कहना। एक दिन देखना सिद्धू बाजी अपने जूड़े की वजह से गिरेगी, ये करके गिरना तुमने किस दिन। 40 किलो की है, ऊपर 55 किलो का जूड़ा रखा हुआ है तुमने। तो shut up. इतना कौन बोला था बजाने के लिए? इतना तो उसकी फिल्म में नहीं बजाता। ओहो करण सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओ कैसे आप? ये बट ऐसे कौन लेके आता है मेहमान को? तो मैं क्या करती? ऐसे हाथ बांध के कोई लेके आता है मेहमान को? तो मैं क्या करती कप्पू? जब भी मैं इसको लेने के लिए जाती, कोई अवार्ड फंक्शन होस्ट कर रहा होता। तो मुझे भी समझ में आ गया कि घी जो है वो सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, तो पूरा पूरा का डब्बा उठा के ले आई मैं। Ladies and gentlemen, welcome to the 64th edition of the Kapil Sharma Show. इसको रोक, ये तो शुरू हो गया, वरना होस्टिंग के पैसे लेगा बाद में तुझसे। तेरी दुकान बंद। करण जी, मैं बता दूं, मैं विद्यावती मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। इससे पहले मैंने ऐसा किसी को नहीं कहा। यस, लेकिन नानी ने जो आपके साथ हरकत की है ना, इतनी बेहुदा हरकत, नानी ने मुझे जो नानी याद दिला दी, वाकई। यस सर, इसके खिलाफ मैं गाऊंगी गाना। एक मिनट, ऐसी शक्ल लेके तुम सर के घर कैसे घुसी? तुम्हें इतनी सिक्योरिटी होती वहां पर? जवाब दो। हाँ, दे रही हूँ। फालतू का टाइम ले रही है। अरे अगर सारा रास्ता बंद हो जाए ना, तो ऊपर वाला एक रास्ता खोल देता है सिद्धू साहब। कैसा? गटर का। छी छी छी। मैं बांद्रा के नाले में कूदी डुबुक, इसके बाथरूम से निकली पुतुक, इसको उठा के ले आई। अरे लेकिन गटर में बदबू नहीं आई आपको? अरे जिसके ताजा ताजा हुआ हो जुकाम, बदबू क्या बिगाड़ेगा उसका काम। अच्छा चल। ये क्या है? ये क्या है? तेरे हाथ खाली क्यों है? स्वागत के लिए कपूर नहीं लाई? अरे सारे कपूर तो इनको डेट्स दे के बैठे, मैं कहाँ से ले आऊं? झल्ली जलाने वाले कपूर की बात कर रही हूँ। ओह अच्छा, वो इतनी सारी चीजें लानी थी ना, तो उस चक्कर में कपूर भूल गई। इतनी सारी चीजें कहाँ है? माला लाई माला? वो इतनी सारी चीजें लानी थी ना, उस चक्कर में माला भूल गई। आरती की थाली लाई? वो इतनी सारी चीजें लानी थी ना, उस चक्कर में आरती की थाली भूल गई। खुद को लाना नहीं भूली। जा दफा हो, जाकर के सामान ले आ। चल। वैसे एक बात बताओ कपूर तुझे, क्या? करण और तेरे नाना में ना कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। मतलब सच्ची में। इसके नाना में? हाँ, और मुझ में? ऑफ कोर्स। इसका नाना भी ना उत्तम कोटि का डायरेक्टर था। अच्छा। हाँ। ए नानी मेरी बात सुन, ये लोगों को रास्ते में बैठ के रास्ता बताना ना कि अच्छा दीनदयाल का घर इधर से मुड़ो, वो डायरेक्शन नहीं होती, निकम्मापन होता है। फालतू में आदमी बैठा कोई रास्ता पूछ लेता है, बकवास कर रही है। अरे रस्सी बैठ के मुक्का मारूंगा तेरे घुटने पे मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं सच्ची कह रही हूँ। बहुत बड़ा डायरेक्टर था सिद्धू साहब। वो मुझे लेकर एक फिल्म बनाने वाला था, सूखी जमीन। फिर अचानक हमारे गांव में बहुत तेज बारिश हो गई, जमीन गीली हो गई, और उसी जमीन पर मैं फिसल कर गिर गई। मेरी हड्डी टूट गई, मैं फ्रैक्चर हो गया। तुझे पता है तेरे नाना का कितना नाम था? एक बार अगर वो किसी को जुबान दे देना, दोबारा वापस नहीं लेता था वो। तो पूरी बात तो बता, क्यों नहीं वापस लेते थे? एक बार सांप उनको यूं कर रहा था, नाना को लगा चिढ़ा रहा है, वो भी यूं करने लगा था। सांप ने ऐसे पुटिच करके खींच ली, बाद में सी यू करके गया, कहते सी यू। सारे गांव वाले कहते हैं दीनदयाल किसी को जुबान देता लेता नहीं है। करण सर, आपको एंटीक चीजों का बड़ा शौक है ना, इनको ले जाइए कहीं रख देना अपने ऑफिस में। एंटीक होगी तेरी माँ की माँ। तो वही तो बोल रहा हूँ। इनका मेरे भी आ गया। ऐसी एंटीक मैं नहीं रख सकता कहीं। थैंक यू। हैं आ गई? कम जल्दी। Come on. आजा। Go girls. आइए आप आइए।
मैं क्या करूं? स्टैंड स्टिल। स्टैंड स्टिल? वो होता ही नहीं है। वो होता नहीं है। ये तो नहीं पहनाएंगी ना? मैं आपके पैर छू लूं? क्या हो रही है कि उल्टी आ रही है तेरे को? अब क्या? चल अब अपने सीधे पैर से लात मार के आगे बढ़ और सुन। मिथुन की तरह गोल मत कर देना। ओए! 1 मिनट, इज्जत देनी पड़ेगी ना आपको। हाँ, 1 मिनट। माय गॉड, मेरे चावल। रानी, दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम खा लो। लेकिन मेरे सारे चावल गिरा दिए आपने। क्या? अब मैं खाना कैसे खाऊंगी? करण जी देखिए। 1 मिनट में जूता पहन लूं? नानी तू बहुत परेशान कर रही है करण सर को। हाँ। तो मैंने पकड़ के रखना है। तू क्या कर रही है तू इतनी देर से? जब तेरे को बोला था करण सर आएंगे तो आराम से रहना। तू क्या कर रही है नानी? चल सीधे तेरे। हाय, अपनी माँ से ऐसा बर्ताव? नहीं, माँ की माँ है, मेरी माँ नहीं है। हाय नानी, इस इमोशन में आपके बाल उगने लगे नानी। उठ जाइए। और इनका क्या करे? जो दिया उसका भी भला, जो ना दिया उसका भी भला। ओह माय गॉड, मैं आपकी आरती कर रही हूँ तो भूल ही गई। 1 सेकंड। अच्छा। यस। करण जी। हाँ जी। जो आपने मेरे चावल गिरा दिए ना, मेरे 2 दिन की क्या रोटी, आपको भरपाई करनी पड़ेगी। देखिए, आपने स्टूडेंट ऑफ द ईयर बनाई, लेकिन टीचर के बिना स्टूडेंट कहाँ से आ गए? तो आपको टीचर ऑफ द ईयर बनाने पड़ेगा, ठीक है? मुझे लेके टॉटी। यस। मैंने टाइटल ट्रैक भी रेडी रखा है। अच्छा, गा लीजिए। एक तो आप लता जी का गाना गाती है, मुंह कैलाश खेर वाला क्यों बनाती हैं आप? अपने काम से काम रखो तुम, ओके? अपने काम से काम रख रहा हूँ, आपके काम से काम रख रहा हूँ। शट अप, लेट मी कंसंट्रेट। नानी, नानी मेरे जीन्स गिर रहे हैं तुम्हारी औकात के साथ, और नियत का तो मैं बात ही ना करूं तो बेहतर है। चलिए आप खड़े हो जाइए। कैसा लगा नानी? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कार्डियक मशीन से बाहर निकली हैं आप। थैंक यू सो मच सर। आई नो आपको मेरा गाना क्या बहुत गाया अच्छा आपने? लगा सर। क्या थैंक गाया यू। आपने? वाह। मैं आपकी गाड़ी के पास पेन लेकर बैठी हूँ, आप साइन करने जरूर आ जाएगा, साइन ठीक करूं? है? फिल्म में मुझे एज मेन मैंने सोचा आपका रेजिग्नेशन। नहीं नहीं जी ना। करण इसको साइन करने बड़ी टैलेंटेड है। कहाँ कहाँ टैलेंट है मैं देख रहा हूँ। हाँ, पैसों की बिल्कुल फिक्र मत करना। अच्छा, रिच हम है। आज भी पुराने नोट्स लेते हैं। यस यस यस, आई एम वेटिंग फॉर यू। ओके बाय। एग्जिट। करण सर, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आइए सर, पधारिए नए सोफे पे। कहाँ बैठ जाऊँ? सर पूरा सोफा आपका है। सबसे पहले आपको ए दिल है मुश्किल के लिए ढेर सारी बधाइयां सर। थैंक यू। सर ये बताइए हमारे दर्शकों को कि इस बार आपको फिल्म बनाने में ज्यादा मुश्किल आई कि रिलीज करने में? देखिए अभी मैं क्या बताऊं, बनने तो बन गई थी पिक्चर, रिलीज के दौरान अब मैं क्या बताऊं, मैं क्या कहूं, मैं कुछ कह भी नहीं सकता, कुछ कहूं तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं ना कहूं तो बेहतर है। पाजी मुझे पता नहीं क्यों लगता है करण सर को ना बचपन में ज्योमेट्री का बड़ा शौक होगा। अच्छा? इनकी फिल्में देख लो, अब लव ट्रायंगल बड़े होते हैं। मतलब आपको सीधा सीधा इश्क समझ में नहीं आता सर के? नहीं। I mean, आपको गवर्नमेंट सब्सिडी देती है लव ट्रायंगल बनाने का। अरे इश्क से बड़ी टेढ़ी चीज बनी नहीं है कपिल। इश्क कहां से, अगर इश्क सीधा हो गया फिर क्या फन हुआ? कोई फन नहीं है, there's no fun। अच्छा करण सर, कई लोग कहते हैं, बड़ी सारी धारणा है, कुछ लोग कहते हैं आपने डीडीएल से शुरुआत की एक्टिंग डेब्यू की, कुछ लोग कहते हैं बॉम्बे वेलवेट से, लेकिन हमें किसी और ने बताया कि आपने इंद्रधनुष नाम के सीरियल से आपने एक्टिंग की शुरुआत करी थी। भगवान, मुझे क्यों मेरे बचपन के बुरे सपने याद दिला रहे हो तुम कपिल? मतलब आपको अच्छा नहीं लगा था जब आपने इंद्रधनुष? मैं आपको ए सीरियल के बारे में एक चीज बताना चाहूंगा जी। ये था सीरियल में 15 साल का था। अच्छा। तो आनंद महेंद्रू थे इस सीरियल के निर्देशक जी। तो उन्होंने मेरी मम्मी को फोन किया कि मैंने सुना आपका एक मोटा बेटा है। तो मुझे एक मोटे बच्चे की बहुत जरूरत है। तो माय मदर, जो जैसी प्रोटेक्टिव मदर्स होती हैं, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं वो पप्पी फैट है। वैसे मेरा कोई
लेकिन वो कोई मेरी माँ का दिल बहुत बड़ा था और माँ का दिल वो ममता जाग उठी। उन्होंने कहा नहीं थोड़ा पपी फैट है फिर भी भेज देती हूँ। अच्छा। तब फिर उन्होंने कहा कि माय ऑफिस इज इन 4 बंगलोज। Okay. तो मैं साउथ बॉम्बे का बेटा था, मुझे क्या पता था। मैंने बोला बट विच बंगलो डू यू लिव इन? नो एरिया का नाम है 4 बंगला। अच्छा। तो मुझे पता नहीं था, मैं मालाबार हिल में पैदा हुआ हूँ। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, मैं पहुंच गया। तो मैं पहुंच गया, ऑडिशन बदौर मुझे देनी थी, तो 1 बजे पहुंच गया। आनंद महेंद्रू थोड़ा लेट उठते हैं, वो कुछ आपकी तरह है। तो वो थे, तो मैं एक छोटे से कमरे में 4 बंगले के कोई ऑफिस थी, मैं वहां बैठा हुआ था और मेरे ऑपोजिट कोई ऐसे कोई जाने पहचान से लग रहे थे, मैंने पहचाना नहीं। वो न्यूज़पेपर में कोई क्रॉसवर्ड कर रहे थे और चाय पी रहे थे, वन आफ्टर द अदर नॉन स्टॉप। तो मैं वहां बैठा हुआ था, 1 2 3 कुछ 5 बज गए, वो आनंद महेंद्रू जी नहीं आए जी। तो 5 बजे आनंद महेंद्रू का कमरा का दरवाजा खुला और वो बाहर आए और सिर्फ 2 थे, एक वो इंसान जो मैंने पहचाना नहीं और मैं ऑपोजिट बैठा हुआ था। मैं कुछ 100 किलोस का डब्बा बैठा हुआ था। तो वो आ गए, तो उन्होंने सीधा मुझे इग्नोर किया और सीधा उस इंसान की तरफ गए। उनसे सॉरी मैंने आपको वेट करवाया लेकिन मैं थोड़ा बिजी था। तो ही से नहीं मैं एक्चुअली ना कहने आया था, मैं ये रोल करना ही नहीं चाहता, मैं एक्चुअली फिल्में करना चाहता हूँ। मुझे आपके ऑफिस का चाय बहुत पसंद है और ये न्यूज़पेपर में ये क्रॉसवर्ड था तो मैं खत्म करके जाना चाहता था। तो ही से 4 घंटे आप यही बैठने के लिए आपने, ताकि आप मुझे ना कह सके, इसलिए आप 4 घंटे यहाँ आपने वेट किया। ही से हाँ, तो मैंने कुछ नहीं कहा। फिर उसके बाद आनंद महेंद्रू बहुत खफा हुए और वे वापस आए और मेरी तरफ के आओ आओ बेटा, यू आर वेरी फैट, आई एम वेरी हैप्पी। एंड तो वो बैठ गए और तो मैंने कहा ही सर जानते हो वो लड़का कौन था? ऐसे नहीं मैं नहीं जानता कौन था। ही सर अरे बाबा ये छोटी सी सीरियल की उसने, इसका नाम है शाहरुख खान और उसका लाइफ में कुछ नहीं होने वाला। और आप देख लो ये तस्वीर मुझे दिखाई, पता नहीं वो कौन था। तो ही सर इसको मैं बहुत बड़ा सुपरस्टार बनाऊंगा। अब आप देख लीजिए कि वो जो तस्वीर उसने दिखाई उसका लाइफ में कुछ नहीं हुआ। अब जिसने मुझे दिखाई उसके बारे में मैंने ज्यादा कहना नहीं चाहता, लेकिन मेरी पहली मुलाकात वहां इंद्रधनुष में शाहरुख खान के साथ हुई थी और वहां मैंने वो सीरियल कर ली थी। शाहरुख खान ने वो रोल इनकार कर दिया था, लेकिन हमारी सफर उस दिन से शुरू हुई। इसीलिए ये सीरियल मेरे दिल में बहुत बड़ी जगह ले चुकी है। लेकिन अदर देन दैट मैं बहुत एम्बैरेस्ड हूं कि मैंने उस सीरियल में काम किया। रणबीर कपूर थोड़े दिन पहले हमारे शो पे आए थे। जी। उन्होंने आपके एक्टिंग करियर के बारे में कुछ विशेष टिप्पणी की थी। जी। विशेष टिप्पणी इन आई मीन टू से यू आर वेरी क्लासी गाय। आई एम अ क्लासी गाय। विशेष टिप्पणी मींस टू से स्पेशल ओपिनियन। या मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखा सकता हूँ। बॉम्बे वेलवेट तो नहीं दिखाओगे ना? नो बिल्कुल नहीं। जब हम तीनों बॉम्बे वेलवेट कर रहे थे तो सबको पता है कि करण जौहर की पहली डेब्यू फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे थी जी। उन्होंने शाहरुख सर के दोस्त का किरदार निभाया था, लेकिन उनको अवार्ड नहीं मिला था और वो अवार्ड के भूखे हैं। मतलब अवार्ड तो चाहिए उनको। शूटिंग के दौरान कहा था कि आई होप पीपल फॉरगेट बॉम्बे वेलवेट दिलवाले दुल्हनिया मेरी डेब्यू फिल्म है क्योंकि मुझे सारे अवार्ड्स ये फिल्म के लिए चाहिए। अच्छा। जैसे फिल्म रिलीज हुई जो पलटी मारा, मेरी तो दिलवाले दुल्हनिया डेब्यू फिल्म थी, तो पूरा मतलब पाजी ऑफ ही कर दिया फिल्म। करेक्ट है। तो मतलब पहले आपका डेब्यू एक्चुअली फिल्मों में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से हुआ। मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ सबसे लंबी रनिंग फिल्म है। बॉम्बे वेलवेट का क्या पता, लेकिन दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मेरी पहली फिल्म है। पर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मैंने बहुत बार देखी, उसमें आपका रोल इतना ज्यादा नहीं था जितना बॉम्बे वेलवेट में था। ये बार बार मुझे बताने का कोई अगर आपको कारण है तो आप मुझे अभी बता दो। नहीं ऐसे हाँ मैं क्या करूं, वहाँ फुल लेंथ रोल था। मैंने जब सुना तो मैंने कहा कि भाई मुझे विलेन का किरदार कौन देगा, तो मैं हाँ कर दूं। पिक्चर जब मैंने देखी 3 घंटे लंबी थी और फिर उसके बाद मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। पर सर आपको विलेन का किरदार करने में इतना इंटरेस्ट क्यों था? अरे प्यार भरी फिल्में बनाते हैं आप। हाँ तो मैंने सोचा कुछ अलग करूं, लेकिन अलग करना नहीं चाहिए, लोग एक्सेप्ट नहीं करते। मैं कह रहा हूँ मुझे मैं इतना कहूँ कि फिल्मों से भरोसा उठ गया था उस साल, वेलवेट कपड़े से भरोसा उठ गया था और एक्टिंग करने से तो बिल्कुल उठ गया। और उसके बाद कपिल मैं कहूँ मुझे एक भी ऑफर नहीं आया, एक भी नहीं, एक बुरा ऑफर भी नहीं आया ताकि मैं ना कर सकूं। एक भी फोन नहीं मेरा बजा कि कोई आके ये कर लो, स्पेशल अपीयरेंस कर लो। मैंने इतनी भद्दी थी क्या मेरी एक्टिंग, और या तो पिक्चर इतनी बड़ी फ्लॉप थी कि फिर वो सोचा कि मैं शायद नहीं आपने बहुत अच्छा एक्ट किया सर। मैंने आप सीधे फेस के साथ ये कह रहे तो मैं आपको एक प्राइज देना चाहूंगा। पर मैं आई लव यू सो मच। पता आपके हमारे सोफा में बहुत सारा वेलवेट था पहले, पर जब पता चला आप आने वाले मैंने थोड़ा निकलवा दिया। तो प्लेन कपड़ा रखें। अच्छा किया, अच्छा किया।
ये अपने सेट पे आर्टिस्ट से क्या क्या करवाते हैं ये अनुष्का ने हमें बताया था। आपको सर बताता हूँ सर, आपके सामने बोलते नहीं, पीठ के पीछे कितना कुछ बोल के जाते हैं। दिखाई जरा, मैं सोशल नेटवर्किंग पे फोटोग्राफ्स देखे कुछ कि रणबीर को करण सर कुछ नहीं बता रहे हैं कि क्या ऐसे करना है क्या नहीं करना है, अनुष्का को सीन कर करके बता रहे हैं। अब मुझे पता नहीं कि वो इनको कुछ सिखा रहे थे या उनका खुद हीरोइन की एक्टिंग करने का दिल कर रहा था। पता है बिगिनिंग में क्या हुआ कि हम सेट पे पहुंचते थे तो डायरेक्टर बोलते हैं एक्टर्स को कि ओके गाइस आप सीन करिए, एक्टर्स ब्लॉक करते हैं सीन को, हम पूरा सीन इनैक्ट करते हैं जी, एंड देन शॉट लगता है जो भी है। पहले कुछ दिन मैं आती थी सेट पे, रणबीर अपना पार्ट कर रहा होता था और करण मेरा पार्ट कर रहा होता था और दोनों एक दम अपने बीच में सीन कर लेते थे और मैं बस देखती रहती थी ये क्या हो रहा है। हमारे पास तस्वीरें भी, मैं सबको दिखाता हूँ यहाँ पे, प्लीज जरा दिखाइए क्या हो। ये देखिए, हाँ वो देखिए करण जौहर पूरा एंजॉय करते करण सर अपनी फिल्मों को। एक और है हमारे पास, पेश कर रहे हिंदुस्तान के मशहूर फिल्म मेकर करण जौहर। अनुष्का से ज्यादा फीलिंग ली है करण सर ने। मैं क्या करूं कपिल, अंदर छुपी हुई अभिनेत्री है। अच्छा, करण सर की फिल्मों में एक कैमियो जरूर रहता है, जैसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर में काजोल ने कैमियो किया, ए दिल है मुश्किल में शाहरुख भाई ने किया जी। तो ये मतलब आपकी दोस्ती उनसे इसलिए हो जाता है कि आपको कैमियो के पैसे नहीं देने पड़ते या ऐसे होता है, ऐसे होता है। देखो हमेशा अपने रिश्तों का फायदा उठाना चाहिए, वरना रिश्ता बनाने में कोई फायदा नहीं होता। तो इसलिए मैं हमेशा, मेरे रिश्ते ना ATM कार्ड्स की तरह है। तो जब चाहूँ मैं स्वाइप कर लेता हूँ। तो हर फिल्म में 2-3 बार मेरे स्वाइप्स होते रहते हैं और आजकल तो जरूरी भी है स्वाइप करना, क्योंकि वरना मैं लाइंस में खड़ा नहीं कर सकता। करण सर की सारी फिल्म इंडस्ट्री के साथ दोस्ती है, बड़ा अच्छा रिलेशन है इनका सबके साथ, कोई इनको किसी काम के लिए मना नहीं करता। जैसे अभी कह चुके हैं स्वाइप कर लेते हैं, कैमियो कर जाओ आके। सर मैं आपको 5 एक्टर्स के नाम लूंगा, आपको उनके बारे में एक कोई ऐसी बात बतानी है जो किसी को नहीं पता है। I mean, जो एक्चुअली ऑफिशियली नेशनल टेलीविजन पे, I mean, you don't need to say anything personal, very personal, but yes, okay. Like that. Like okay, the first one is Kareena Kapoor. करीना कपूर ना और रणबीर कपूर में दोनों है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री। अच्छा, एक होता है करीना कपूर के पास सारा इंफॉर्मेशन आ जाता है और ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर उनके रणबीर कपूर है। तो ये जो भाई बहन है ना, ऐसी इंडस्ट्री की कोई खबर नहीं जो करीना कपूर नहीं जानती। वो सुबह उठती है और उसका अपना इंफॉर्मेशन का काउंटर खुल जाता है, वो ऑनलाइन जाती है, फोन पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, और शाम तक उसको सब पता हो जाता है, कौन क्या पहन रहा है, किस एयरपोर्ट से क्या निकल रहा है, कहाँ जा रहे हैं, कोई किसके साथ क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, सब कुछ पता है। और फिर शाम को अगर रणबीर कपूर को मैं फोन कर लूं तो वो ब्रॉडकास्टिंग हो जाती है, मुझे वही बताते हैं। तो ये है उनकी खासियत। ओके, बड़ी अच्छी खासियत है वैसे। व्हाट अबाउट सिद्धार्थ मल्होत्रा? सिद्धार्थ मल्होत्रा हैज अ ग्रेट लव फॉर एनिमल्स। अच्छा, उनके शायद कोई इंसान के साथ कुछ हो जाए, उनकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। अच्छा, लेकिन एनीथिंग, ही इज वेरी वेरी बिग सपोर्टर ऑफ एनिमल्स एंड एनिमल वेलफेयर, लाइक अनुष्का शर्मा। वेरी नाइस। और अनुष्का शर्मा का भी यही प्रॉब्लम है। अनुष्का शर्मा एक शॉट दे रही थी ए दिल है मुश्किल में, और वो बीच शॉट में वो कर रही थी कुछ एक्टिंग, और सडनली शी टर्न्ड अवे बिकॉज उन्होंने देखा कि एक कुत्ता वाज क्रॉसिंग द रोड एंड वाज किसी ओनर के साथ नहीं था। तो बीच शॉट में वो भागने लगे कि, और मैंने सोचा उसको कोई दौरा पड़ा है कि पता नहीं क्या हो गया उसको, कि बीच शॉट में उसने शॉट छोड़ के भागने लगी। सडनली शी वेंट अक्रॉस द रोड एंड पिक्ड अप दिस डॉग एंड सेव्ड, एंड आई फेल्ट वेरी गुड, इट्स अ वेरी गुड। नाइस। तो सिद्धार्थ मल्होत्रा का भी यही है कि, और उनका अपना एक डॉग है ऑस्कर, और वो आई थिंक वो ऑस्कर से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, वो ही उनका ऑस्कर है। और ये बड़ी अच्छी बात है। आई एम सेम लाइक सिद्धार्थ मल्होत्रा, एंड आई लव एनिमल्स। वेरी गुड। एंड वन थिंग अबाउट दीपिका पादुकोण, आई लव हर। दीपिका पादुकोण बहुत टॉल, ब्यूटीफुल और सेक्सी है, लेकिन वो बहुत ही ओवर सेंसिटिव है। ये शायद लोग नहीं जानते, क्योंकि हमेशा उनका एकदम पॉइस की तरह बैठती हैं, ठीक तरह के बोलती हैं, जब वो डांस करती हैं उनकी अदाएं परफेक्ट होती हैं, लेकिन उनके दिल के मामले में वो बहुत 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 ओवरटली सेंसिटिव है, बहुत आसानी से रो लेती हैं दीपिका। सेम हियर दीपू।